नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनका धरने का 33वां दिन है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक का ये बात करते हैं उनसे, कुछ मांगे मानी गई हैं या नहीं मानी गई हैं अभी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ। आज आपके धरने को 33 दिन हो गए, महीने भर से ज़्यादा हो गया, तो कुछ थोड़ा बहुत सुनवाई हुई या नहीं हुई आपकी? नहीं, सुनवाई तो अभी नहीं हुई है। न सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, न वहाँ से कोई यहाँ से कोई बुलाया गया है। और देखिए, चाहे 33 हो चाहे 320 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जो ना हकों को लेके यहाँ आए हैं कि जो हमें हक मिलने चाहिए थे, जो हमारे हक हैं, उन पे हमारा अधिकार है, संविधान हमें हक देता है, हमें वही नहीं मिले, तो उनको लेके हम यहाँ पे आए हैं। चाहे उसके लिए हमें 320 365 कितने भी दिन गुजर जाएं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन सर, सुनवाई तो करनी चाहिए। आप आम नागरिक नहीं है, देश के एक सरोवर हैं, सैनिक हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं हो सकते तो एक आम जनता की कैसे सुनवाई होगी? सर, आम जनता में ही हम आते हैं। आम जनता, हम भी आम जनता ही हैं। जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि ऊपर भेजे जाते हैं। सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी। सुनवाई 100% होगी। समय आएगा, समय को भी बदलते समय जो है ना समय लगता है, तो उसके लिए जो है ना समय लगेगा, सुनवाई होगी। मनुष्य का काम होता है, सैनिक का भी ये कर्तव्य है या कोई भी है, उसका ये होता है कि वो अपना कर्म करे, फल की चिंता नहीं करते। हमने अपना कर्म करना और हम अपना ये देखना कि जो सैनिक जीवन है वो मर्यादित रह के अपने हकों को लेके हम यहाँ से उठेंगे। आपकी तरफ से लगातार सरकार को चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, उधर से कुछ रिप्लाई आया, मैसेज आ रहा है? नहीं, अभी तक वहाँ से कुछ नहीं आया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि 3 अप्रैल को साहब का संघर्ष कमेटी की तरफ से एक बड़ी कॉल हुई है। देश के हम दिखाएंगे, देश की जनता को भी और देश के जो सरकारें हैं उनको भी, कि 742 जिलों में एक साथ सुबह 11 बजे का टाइम है। डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है ना वो ज्ञापन सौंपे जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम और रक्षा मंत्री के नाम, कि हमारा संख्या बल दिखाया गया था कि हमारे अंदर भी वो संख्या बल है और एक सैनिक की ताकत क्या है, कानून के दायरे में रहते हुए, वो हम 3 अप्रैल को आप जिला स्तरीय ज्ञापन देंगे? जी, 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को आप देखेंगे कि 700 जितने जिले हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट है, उनके अंदर जो है ना ज्ञापन देश में दिए जाएंगे, पूरे देश में दिए जाएंगे। तो सरकार देखेगी उस दिन कि ये इनका संख्या बल क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपको, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही चल रहा है और तमाम राज्य वहाँ पर भी चल रहा है? ये छोटे स्तर पे भी चल रहा है। ये एक मेन वर्कशॉप है। यहाँ सैनिक आते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ से जागरूक होते हैं और वहाँ जाके छोटे छोटे जत्थेबंदियों में जाके जो है ना अपने गाँव में, जैसे राजस्थान में छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं, ऐसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, हर जगह पे ये ज़ोर शोर से चल रहा है। ये लग रहा है कि साइलेंट है, हम बिल्कुल दायरे में कर रहे हैं, लेकिन ये साइलेंट नहीं है। ये अच्छा रिस्पांस मिलेगा अभी। पूरे देश में जो पूर्व सैनिक उन्होंने धरना जारी दिया हुआ है। धरना हर जगह किया। कल के भी देखा आपने, शहीदी दिवस पे भी जो है ना हरियाणा में भी और पंजाब में भी हर जगह पे जो है ना श्रद्धांजलि। मैं सुबह देख रहा था, बारिश हो रही थी दिल्ली में और आप यूं ही धरने पर बैठे हुए थे, जैसे कि नॉर्मल मौसम। बारिश कुछ नहीं है। जब सियाचिन ग्लेशियर में खड़े होते हैं देश के लिए, देखिए हम अपने देश की रक्षा के लिए या देश की 140 करोड़ की जनता की जो फौजें खड़ी हैं वहाँ पे रक्षा कर रही हैं, तो उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी सेना तैयार हो जाती है। तो ये तो हमारे परिवार और हमारे हक की बात है और हम इसको क्यों न लड़ें अपने हक के लिए। हमारे को संविधान ने हक दिया है। नहीं सर, आपको ऑन ड्यूटी रहते थे, आप रिटायर होने के बावजूद भी सड़कों पर हैं, धूप में, आंधी तूफान में हैं। आज तो आपको रेस्ट करना चाहिए ना, आराम करना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि देखिए श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे सेना के लिए और देश के लिए, लेकिन ये कलंक तो लग गया कि सैनिक सड़कों पे, इसको कोई नहीं मिटा सकता कि सैनिक सड़कों पे आपके राज में, आपकी सरकार में उतरे, तो कहीं न कहीं गलतियां तो हुई हैं। तो वो तो एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि पहली बार सेना जो है वो रोड पे आई, वो भी एक राष्ट्रवादी सरकार के कार्यकाल में। आगे चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कृष्ण। कहाँ से आए हैं आप? मैं केरला से आया हूँ। जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े सैनिकों को लेकर वादे करते हैं, एक बड़ा हजारों करोड़ रुपए में बजट पास करती है, आज वही सैनिक सड़कों पर है। ऐसे है, हमारा जो मांग ही नहीं रखा है। हमारा लीडर तो हमारा अधिकारी थे, हमारा अफसर थे, पिछले जो 75 साल से वही हमारा लीडर थे। अब 20 तारीख से, जो 20 फरवरी 2023 से आपने देखा, हम लोगों ने बिना जो अफसर का जो लीडरशिप में हम लोगों ने एक मंच माइक लिया है, तो हमारा मांग पत्र हमने सरकार को दी है। लेकिन जो एक बड़ा इमारत पहले से 75 साल से बना कर रखे है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने उसको और मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन हमने जायज़ मांग रखा है सरकार के सामने, हमने कोई नाजायज़ मांग ही नहीं किया है। हमें ज़रूरत है जो हमारा जो फिटमैन फैक्ट्स वगैरह जो ज़मीन आसमान का फ़र्क करके रख दिया, अफसर के लिए अलग और जवान जेसीओ के लिए अलग, ये तो सिर्फ सेना में ही हुआ है।
बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। जो उनका ग्रेड अलग है, उनका हर चीज़ फैसिलिटी अलग है, हम उस मानता हूँ। लेकिन हमारे लिए जो फैसिलिटी है, जो फिटमेंट फैक्ट है, वो हमारे लिए देना चाहिए था, उन्होंने उसके लिए भेदभाव किया है। उसकी हाँ, तब जाके हम लोगों ने निवेदन दिया है, सरकार के पास पड़े हैं। तो सरकार के सामने हमारा कोई मांग पहले से थी ही नहीं, जो मांग थी उन्होंने दे दी हमको। अब जो भी हमने जो इसमें फिटमेंट में जो भी परेशानी है हमने उसको दे रखा है। अब उसके ऊपर चर्चा चलेंगे, टाइम लगेंगे जरूर, हम जानता हूँ टाइम लगेंगे, उसका कारण भी हम जानता हूँ, टाइम लगेंगे। तो हम इंतजार कर रहा हूँ, तब तक हम इधर ही डटे रहेंगे, जो भी जितना दिन रहना पड़े हम रहेंगे। इतने दिन आपको लगातार अपनी मांगों को लेकर बढ़ता हुआ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो अधिकारी आपका शोषण करते हैं, आपकी तरफ से आरोप लगता है अधिकारी हमारा शोषण करते हैं, तो कोई अधिकारी एक आधा आपके समर्थन में आया, 1 2 3 कुछ? देखो, सर्विंग की बात है, जो सर्विंग के टाइम पर जो हम लोग उसमें रहते टाइम पर अफसरों की तरफ से जो हमारा शोषण करने वाला जो भी काम है वो करते हैं। रिटायरमेंट में आने के बाद हमारे साथ में शोषण वगैरह नहीं होता उनकी तरफ से। वो ठीक सिर्फ हमारे नफरी को दिखा के वो अपना फ़ायदा उठाता है। हमारा 28-30 लाख जो फौजी और उनका परिवार सब है, वीर नारिस है, इनका जो स्ट्रेंथ ले जाके सरकार के सामने रखे वो अपना फ़ायदा उठा के जाते थे। बाकी हमारे साथ में वो शोषण नहीं करता है। शोषण तो सेना में होते हैं, तरह तरह का शोषण है, आपने सुना होगा, लेकिन हम उसके बारे में भी आपको ब्रीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, हमें उस मुद्दा है ही नहीं है जी। हमारा सैनिक जो सेना में अभी सर्विस कर ही रहा है, जो उन तक कोई भी चीज़ पहुंचने में देरी होता है, देरी इसलिए होता है उनका हाथ में जो मोबाइल फ़ोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, जो उन्होंने टच फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वहाँ वो जो बटन वाला फ़ोन ही इस्तेमाल कर सकता है। हमारा अफसर तो इस्तेमाल करता ही है 24 घंटा, लेकिन हमारे जवान नहीं कर सकता है। जो भी यहाँ सोशल मीडिया का बात हो या प्रिंट मीडिया बात हो या नहीं तो नेशनल मीडिया बात हो, ये जवान तक पहुंचने में काफ़ी देरी है। जो सुबह से लेकर शाम तक वो ड्यूटी करता है, अपना ड्यूटी से आने के बाद उसका अपना टच फ़ोन अपना बॉक्स से निकाल देता है, उसमें हो सकता है चार्ज भी नहीं होगा। अब चार्ज करने में जो लगेंगे, उसके बाद चार्ज करके अगला ड्यूटी पे तैयार होना है, तो अपना खास बात को उसको देखने के लिए अपना खोलेंगे, तो अपना घर पे अपना बच्चों का, वाइफ का जो भी है वो उस चीज़ को देखना उसको, तब तक उनका जो भी है अगला ड्यूटी पर जाना है। इसलिए हमारा कोई मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो हमारा जो भी लड़ाई है हम उनके लिए भी है, ये जो कि उनका भी भविष्य के लिए है हमारा ये लड़ाई। महीने भर से आपको ज़्यादा हो गया प्रदर्शन करते करते, तो क्या लग रहा है सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? मतलब कुछ तो एक आपको लग रहा होगा, कुछ तो मतलब पहचान हुई होगी, क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं, ये देखो हमारा बात कमी सरकार की या जो कुछ अधिकारी बैठे हैं उनकी कमी है? किसकी सरकार की कमी हम नहीं बोल सकता, जो कि सरकार ने दी है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। सरकार ने हमको आरोपी भी दिया है, हर चीज़ दिया है, लेकिन सरकार को मिसगाइड किया गया है। जो मिसगाइड वाला जो बात है हमारा जो लीडरों ने लेके जाके दिया था, हम लीडरों को ऊपर विश्वास किए थे। अब उन्होंने हमारा स्ट्रेंथ दिखा के अपना उठा के चला गया, हमें उन्होंने फायदा देने में उन्होंने अलग स्टेज में खड़ा कर दिया। लेकिन सरकार हो सकता है इसमें टाइम ले रहा होगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है, हमको आशा है, हम सरकार से ये भी विनती कर रहा हूँ, हमारा इसको ऊपर निर्णय ले लीजिए। अब हमारा जो मांग पत्र के पीछे और सरकार को दबाव लगाने के लिए हमने एक बड़ी कॉल की है, जो 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, और पूरा देश के अंदर, पूरा भारतवर्ष में, हर स्टेट में, हर जिला जो कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके लिए निवेदन देंगे। हम उधर धरना प्रदर्शन भी होंगे, जो हम इंडिविजुअली भी, जो व्यक्तिगत रूप से भी हम हमारा रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख देंगे। हमें ये ऐलान किया हुआ है, हम इंतजार कर रहा हूँ, हमारा जो आशा होंगे जरूर होंगे, हमारा बात सुनेंगे, बात सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुने जाएंगे। हमने जायज बात ही रखा हुआ है, हमने नाजायज कुछ भी नहीं मांगा है। तो 3 अप्रैल तक आपका ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेंगे, 3 अप्रैल तक ही जारी रहेंगे, उसके बाद भी जारी रहेंगे। जब तक गवर्नमेंट हमको इसका क्लियर डिसीजन नहीं दे रहा है तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। तो 3 अप्रैल के बाद सर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसे है, हम लोग संज्ञा बल का जो हमारा प्रेशर हम सरकार को दिखा सकता है। हमने एक बड़ा संज्ञा बल यहाँ लेकर आने में हमारे पास ऐसे परमिशन नहीं मिलता। रोज रोज बैठने के लिए हमको 50 आदमी का परमिशन मिलता है। तो हम किसी देशवासियों के या देश को या सरकार को, किसी पब्लिक को हम कोई नुकसान देना नहीं चाहता है। हमारा मांग हमने सरकार का सामने रखा है, हम इंतजार कर रहा है, जरूर होंगे। बड़ी कॉल करने वाला जो बात हमने अभी डिसीजन नहीं लिया है, जरूर पड़ेगा तो हम वो भी करना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक बार लगता है सरकार को ताकत दिखाकर अपनी मांग मनवा ली जाए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बड़ी तादाद में? नहीं, सरकार को क्या दिखाना है? देखो, अभी हमारा पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, हर स्टेट के अंदर जो अपना MP MLA के पास जो हमारा पूर्व सैनिकों ने मांग पत्र दे रखे हैं, जो, लेकिन उन्होंने अपना उस जगह पर इसको कोई जरूरी नहीं समझा। उनका पूर्व सैनिक जो रोड में बैठे हैं उसको जरूरी नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ इसका कोई बात नहीं निकाला है। एक केरला का एक MP थे, राजमोहन उन्नीतान नाम है उन्होंने एक टाइम पर जो एरियर देने वाला एक बात वहाँ रखी थी, जो उसमें जो अदालत का आर्डर थे, तो उसको कब तक देंगे करके एक सवाल पूछा है। फिर हमारा पेंशन प्रणाली को जो इन्होंने एक स्पर्श का स्टेज में जोड़ रहा है, तो उसी के बारे में दूसरा किसी MP ने पूछा हुआ है। लेकिन हमारा जो मांग पत्र हमने दे रखा है उसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ नहीं पूछा है। तो उनको वो भी सोचना चाहिए था, उनके इतना मांग पत्र उनका हाथ में आने के बाद हम उन्हीं के पास जाके
हम आपको पार्टी में है करके बोलने के लिए हम नहीं जाएंगे। जो कि हमारा साथ में जो अन्याय हुआ है उसमें पूरा सरकार विपक्ष सभी उसके अंदर दोषी है, इसलिए हम किसी को भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। हम देश की सेवा किया है, अब देश में कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का हो, हम वो जो आदेश देंगे वही हम कर रहा था। तो तब तक हम इसी हिसाब से हम भी यहाँ भी बैठे हैं और हमारा मांग पत्र दी है। अब उन्होंने उसके ऊपर जो भी टाइम लेने दो, हम इंतजार कर रहे हैं। और आपका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेंगे। हमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर से उठाने वाला बात तो अभी तक किसी ने नहीं की है। अगर ऐसा भी करेगा तो हमने जो भी उसके लिए जो सामना करने के लिए हम तैयार हैं, जो कि हम डट के रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक। इनका साफ कहना है कि 3 तारीख को हम जिला स्तरीय ज्ञापन देंगे, जिसमें हम सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि हमारी बात मान ले। अगर सरकार फिर भी हमारी मांगे नहीं मानते तो हम आगे की रणनीति बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।